टोनी चिड़िया की कहानी। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत ही बड़ा था। टोनी चिड़िया के परिवार के आधे लोग टोनी चिड़िया की तरह सुंदर थे और आधे लोग काले भूरे रंग के थे। जिस ग्रुप में टोनी चिड़िया थी वह लोग काले भूरे चिड़िया का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए टोनी चिड़िया का परिवार दो ग्रुप में बंट जाता है। टोनी चिड़िया और भूरे चिड़िया में छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती रहती थी, पर उनकी माँ उन्हें हमेशा प्यार से एक साथ रहने के लिए कहती थी। पर दोनों ग्रुप के चिड़िया अपनी माँ की बात को नहीं मानते थे। इस वजह से टोनी चिड़िया हमेशा उदास रहती थी। एक दिन काले भूरी चिड़िया का ग्रुप अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहती है, माँ अब आप हमारे पेड़ का बंटवारा कर दो। अब हम लोग सुंदर चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इतने में ही सुंदर चिड़िया का ग्रुप भी पास पहुंच जाता है और वह भी पेड़ का बंटवारा करने की बात कहते हैं। इस बात से माँ को बहुत ही दुख होता है। फिर भी माँ बोलती है, ठीक है, आज रात को सभी सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। सभी माँ की इस बात को मान लेते हैं और सभी सोने चले जाते हैं। जब सभी चिड़िया सो रही होती है तभी आधी रात को वहाँ एक अजगर सांप आता है। टोनी चिड़िया बंटवारे वाली बातों से बहुत ही दुखी थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ सोचते हुए डाल पर बैठी हुई थी। तभी उसे सूखे पत्तों की आवाज़ आती है और वह अपने घर से बाहर देखती है। टोनी चिड़िया घर से बाहर पेड़ पर लिपटे हुए सांप को देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने सभी बच्चों को उठाकर उन्हें सांप के बारे में बताती है। पहले तो सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं, फिर टोनी चिड़िया सभी को समझाते हैं कि बच्चों कुछ भी हो जाए, आज हमें मिलकर इस परेशानी का सामना करना है। आज तुम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। अब वह सांप बहुत ही पास आ चुका था। तभी टोनी चिड़िया के कहने पर सारे बच्चे एक साथ सांप के ऊपर हमला बोल देते हैं। सभी बच्चे सांप को अपनी चोंच और पंजों से नोचने लगते हैं। सांप ने इस हमले के बारे में कभी भी नहीं सोचा था और घबराकर सांप वहां से भाग जाता है। सभी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह देखकर टोनी चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। अब उन सभी चिड़ियों को समझ में आ जाता है, साथ मिलकर रहने से उन लोगों का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर ठीक ऐसे ही अगर हम भी अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ मिलकर रहेंगे और रिश्तेदार और सभी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।